प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको विजयी करेंगे। हर एक कठिन परिस्थितियों में भी आप जीत जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ होकर चलेंगे। चाहे आप गहरे जल में होकर निकले, नदियों और तूफानों के बीच में होकर के निकले, परमेश्वर आपको उन सब विपत्तियों से निकालेगा और आप जीत जाएंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 43:2 वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे आज बातें करता है कि जब तू जल में होकर के जाए, गहरे जल में होकर के जाए, तो वो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। ये जल का मतलब क्या है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या है जल का अर्थ, जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हमारे जीवन में प्रियो, कई बार अचानक से भयंकर समस्याएं, दुख, रुकावटें, बीमारियां, कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो आपको और मुझे डुबा नहीं पाएंगी, वो नष्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके साथ में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु, परमेश्वर यहोवा खड़ा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लाल समुंदर में जब इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के लेके जा रहा था, तो वहां पीछे मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी और आगे समुंदर था, और उस समुंदर में होकर के जब वो निकले तो वो जल दो भाग हो गया, दीवार की नाई खड़ा हो गया और सारे इस्राएली निकल गए। ये वचन वहां पर पूरा होता है। और पीछे से जब मिस्री उस जल में आए तो जल ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री सारे डूब मरे, परंतु परमेश्वर के लोगों को कोई डुबा नहीं सका। वो नदी, वो तूफान भी उन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाया और वो निकल गए। वही आज यहाँ परमेश्वर आपसे भी और हमसे बातें कर रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हो, आंधी और तूफान हो, बाढ़ें हो, मीन्स आपके जीवन में बीमारियां हैं, दुख है, आपके घर में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां, आप डिप्रेस हैं, आप निराश हैं, बेरोजगार हैं, कर्जे के श्राप से डूबे हुए, ऐसी बहनें जो संतान ना होने की एक निंदा लेकर के चल रही है, बहुत ज्यादा दुख में है और उन समस्याओं में होकर चल रही है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तू उसमें जीत पाएगा, तू उसमें निकल जाएगा, तू विजयी होगा। आग और लपटें यहां बताई गई हैं। जो आग के विषय में लिखा गया है, तू आग में होकर चले तो वो आग तुझे जला नहीं पाएगी। प्रियो, वो आग, ये आग है। कई बार शारीरिक, मानसिक पीड़ा हमारे और आपके शरीर में आती है। बहुत सारी परीक्षाएं, यातनाएं आ जाती हैं आपके जीवन में। बहुत ऐसे लाइलाज रोग लग जाते हैं जो आग की नहीं अंदर ही अंदर जलाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं और आपको अंदर ही अंदर जलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो आश्वासन देता है कि जब तू आग में जैसी भयानक मुश्किलों से गुजरे तो उनसे तुझे आंच भी नहीं लगेगी, मीन्स तुझे कोई नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तू परमेश्वर का बेटा और बेटी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। इसलिए कोई बीमारी तुझ पर विजयी नहीं हो पाएगी। हर एक वो बीमारी तुझको छोड़ करके उस बीमारी को जाना पड़ेगा। तेरा बेटा गलत है, उसे सही ट्रैक पर प्रभु लाएंगे, तेरी हर परिस्थिति को बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ साथ चल रहे हैं। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें जो बताई गई है, प्रभु कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा। इस्राएली जब परमेश्वर छुड़ा करके जंगल में ले जा रहा था, परमेश्वर खंबे के नाई उनके आगे पीछे साथ साथ चलता था। उन्हें कोई भी चीज की हानि या कोई चीज की कमी नहीं होती थी। प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा, इसका अर्थ है कि हर एक परेशानी में, हर एक विपत्ति में परमेश्वर आपकी परेशानियों को दूर करने के बजाय उन परेशानियों के बीच में होकर के आपके साथ चलेंगे और आपको संभालेंगे और आपको छुटकारा देंगे। सो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ एक बड़ा छुटकारा कि मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये सुरक्षा का वायदा परमेश्वर हमसे और आपसे कर रहे हैं कि मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ही एक दृष्टांत बाइबल में दिया गया है, जो परमेश्वर के 3 दास सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनको राजा ने आग के भट्टे में फेंकवा दिया
और वो आग उन्हें जला नहीं पाई, उनकी हानि नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, वो प्रभु को पुकारने वाले, उसके आराधक थे, उसकी आज्ञाओं में चलने वाले लोग थे। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस आग के भट्ठे में उतर गया और उन तीनों अपने दासों को बचाया। कोई भी हानि नहीं हुई। सेम उसी रीति से आपके जीवन में भी आपको भी कोई हानि नहीं हो सकती। जिस तरह से परमेश्वर ने हर एक अपने उन दासों को बचाया, उनके साथ साथ चले, आपके साथ भी वो चलेंगे। वही कहते हैं कि तू जल में होकर जाए, तू आग में होकर जाए, तेरी कोई हानि नहीं होगी, आग तुझे छू ना पाएगी, जल तुझे डुबा ना पाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। हो सकता है कि बीमारी है, परेशानी है, कर्जा है, विपरीत समस्याएं हैं, कठिन समस्याएं हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत आंधी तूफान आपके जीवन में आ रहा है, आपके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आप निराश हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आप सभी को आज की इस वचन से इस रात में उत्साहित करना चाहती हूँ। आप यदि इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ कि समझ गए कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और आपको जीत देगा। आप जीत जाएंगे, आप उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, क्योंकि वो निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे साथ है। हम सब अकेले नहीं है। उन बीमारियों से हम छूट जाएंगे, उन विपत्तियों से आप छूटेंगे, कर्जे के सांप से छूट जाएंगे। आपकी हर एक हालात परमेश्वर बदलेंगे और आपके साथ साथ चलेंगे। इसलिए डरना नहीं, विश्वास में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और प्रार्थना में लगे रहे, वचन के अनुसार चलते रहे। आपकी हर परिस्थिति बदल जाएगी। सद्रक और मेशक अबेदनगो की तरह अटल खड़े रहे, दानियल की तरह जो शेरों की माद में फेंका गया और प्रभु ने वहां पर उतर के उन्हें बचाया। आप अड़े और खड़े रहें, हर एक उस दुख में, कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता को पकड़े, परमेश्वर के वचन को पकड़े, अपने विश्वास को ना छोड़े। परमेश्वर आपको विजयी करेगा, आप जीत को पाएंगे, आप सफलता को पाएंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप निराश ना हो, प्रभु आपके साथ है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। सो आइए हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। हम हमारे साथ आप भी मिलकर प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें। प्रभु आपको सफल करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान आदरणीय यीशु, हम आपका आदर और महिमा करते हैं। मेरे परमेश्वर, मुझे भरोसा, मुझे दिलासा देने वाले, हम सब पर करुणा करने वाले, हम सबको हर दुख और विपत्ति से निकाल करके हमारे साथ साथ चलने वाले यीशु, हम आपको सराहते हैं। आपका दया का, करुणा का धन्यवाद करते हैं कि आपका करुणा हम पर बहुत बड़ा है। यीशु, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरे राज्य कर्म के काम पूरे हो। प्रभु तू महान है, तू बढ़ता चला जाए, मैं घटू, मेरा यीशु मुझ में बढ़ता जाए। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते आज की इस रात की प्रार्थना में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को वाच कर रहे हैं, प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जो दुखी है प्रभु, जो बीमारी को लेकर आए हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर आए हैं। बहुत ऐसी परिस्थितियां, कोई भी सामने रास्ता इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका वचन कहता है कि तू जीत पाएगा। तू उन संघर्ष, उन विपत्तियों, उन हरेक आंधी और तूफानों से जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हाँ मेरे प्रभु, ऐसे इनमें से कोई भाई बहन जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आज तेरी आत्मा, तेरी करुणा और तेरी दया के द्वारा ये हिम्मत और ढांढस को प्राप्त करे। होने दे कि पिता, ऐसे कोई निराश, कोई डिप्रेस व्यक्ति है जो प्रभु बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, आईसीयू में वेंटिलेटर से देख रहे इस प्रार्थना को, या बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में बेड पे पड़े हैं, यीशु आज तेरा स्पर्श इनको छुए। आज का वचन इनके दिल में घर कर जाए और इस वचन को समझ करके अपने जीवन का हिस्सा बनाए और चंगाई को प्राप्त कर ले। तेरा चंगाई वाला हाथ इन पर उतर जाए प्रभु। वो बीमारी जो इन्हें आग की नहीं जला रही है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि कोई भी आग तुझे छू ना पाएगी। आज उस हरेक बीमारी को मैं तेरी आग से जलाती हूँ और इनके जीवन से उखड़ जाए। अभी इसी घड़ी में प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, यीशु के नाम से आउट हो जाओ, तुम उखड़ो अभी इसी घड़ी। वो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां, आंतों के रोग, लिवर के रोग, हर एक वो किडनी का रोग नष्ट हो जाए। यूट्रस से रिलेटेड जितने भी रोग है यीशु के नाम से जाते रहे प्रभु। यीशु के नाम से हर एक वो यूट्रस का रोग, वो गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां जाती रहे। छाती में कोई जलन है,
आउट हो जाए। ब्रेन से रिलेटेड हर एक रोग नष्ट हो, हार्ट से रिलेटेड हर एक रोग नष्ट हो, आंखों की हर एक बीमारी जाती रहे, कानों की बीमारियां जाए, जिनकी हड्डियां टूट चुकी प्रभु वो जुड़ने पाए, रिस्टोर हो। हड्डियों के जितने सारे रोग हैं, कोई हड्डी गल रही है, खराब हो रही, यीशु के नाम से रिस्टोर हो पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक वो दर्द, हर प्रकार का वो कैंसर, नासूर बीमारियां यीशु के नाम से उखड़ो और अभी सी घड़ी चली जाओ, रिपोर्टें बदल जाएं प्रभु। हर एक वो पैसा जो बेफजूली इनका खर्च होता है आज मैं स्टॉप करती हूँ, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे के नीचे है, जो डिप्रेशन के नीचे है, चिंताओं के नीचे है, तनाव में है, लड़ाई झगड़े में, सब तरह का बंधन शैतानी टूट जाए और आज ये प्रॉस्पर हो, शांति को महसूस करें, हर एक वो डिप्रेशन से फ्री हो जाए, एक नॉर्मल, एक प्रभु आशीर्वादित जीवन जिए प्रभु। यीशु के नाम से इनके लिए अलग अलग फाइनेंशियल रास्ते खुले प्रभु, उन्नति के द्वार खुले, इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, इनके हाथ के कामों पर बरकत दे। ऐसी बहनें जो डिप्रेस हैं, जिनको संतान ना होने का दुख है, नाम धराइए, रोते हैं प्रभु, उन बहनों के जीवन में आज तेरी आशीष उतरे, हन्ना की तरह उन बहनों को भी प्रभु ब्लेस कीजिए, उनके गर्भ को ब्लेस कीजिए। हर वो रोग जो बच्चा नहीं होने दे रहा, नष्ट हो जाए वो रोग, और ये बहनें बहुत जल्दी ही एक बच्चे को अपने छाती से लगाने पाए प्रभु यीशु। नियत समय पर इन बहनों को ब्लेस कीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पैरालाइज अटैक है वो सारे पेशेंट उठ खड़े हों प्रभु, हर एक को पैरालाइज अटैक चला जाए, इनके हाथ पांव जब काम करते नहीं आज कार्य करें, लंगड़े उछल कूद कर चले, अंधे देख नहीं पाए, बहरे सुनने पाए प्रभु यीशु। जो काम ये तेरे बेटे बेटियां कर नहीं पा रहे वो कर नहीं पाए। तेरा वचन कहता है कि तुम हर परिस्थितियों में जीत जाओगे, हर वो आग जैसी परिस्थिति, वो आंधी और तूफान और जल जैसी परिस्थिति इनके जीवन से चली जाए। जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर है, पाप में है, बेविचार में, नशे में, सब तरह का नशा, बेविचार, पाप आउट हो जाए। वो नौजवान भाई बहन जो बेरोजगारी में असफलता को फेस करे, आज इनके जीवन से सब तरह की डिप्रेशन और डिले की, असफलता की स्पिरिट नष्ट हो जाए और एक बड़ी सफलता को हासिल करने पाए, परीक्षाओं में विजयी हो, इंटरव्यू में विजयी हो और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। हर मंद बुद्धि बच्चे को प्रभु अपना स्वर्गीय विजडम दे करके इन्हें बढ़ाइए प्रभु। हर नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगा कीजिए। सब तरह का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिता के लिए, उनको इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु अपना नया बल और ताकत दे करके चलाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कमर, रीढ़ का दर्द, हड्डियों का दर्द चला जाए अभी इसी घड़ी। हर एक वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं प्रभु, इस टाइम बहुत ज्यादा समस्याओं को फेस कर रही प्रभु, उनको नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस कीजिए, सब तरह की समस्याएं उनके जीवन से जाती रहे। और जो बहनें बेबी कंसीव नहीं कर पा रही प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा वो बेबी कंसीव करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके पास घर नहीं है, घर दीजिए। जिस विषय में ये रोते हैं, जो भी अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इनके रुके काम पूरे हो, पेंडिंग पड़े काम पूरे, प्रोसेसिंग में जितने कार्य हैं पूरे हो जाए, जो फाइनेंस रुका हुआ इन्हें मिल नहीं पाए प्रभु यीशु के नाम से हर एक कोर्ट केस समाप्त हो जाए। हर एक वो चीजें जो लड़ाई झगड़े इनके घर में तनाव है नष्ट हो जाए, अशांति नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्माओं के अटैक जाते रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की रात में जब ये सोने जाते हैं प्रभु, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए। जिन भाई बहनों को नींद नहीं आती प्रभु यीशु उनको अच्छी नींद आए, हर एक डिप्रेशन चला जाए, सुसाइड अटैक जब इनके अंदर आते, नकारात्मक विचार आते, वो नष्ट हो जाए और अच्छी नींद में सोने पाए। हर एक शैतानी अटैक, हर एक गलत गंदे डरावने सपने इनके जीवन से चले जाए और पूरी रात ये मीठी सुकून भरी नींद में सोए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने बेटे और अपनी बेटियों को छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया, आशीषित किया। सब विपत्ति, सब आंधी तूफानों से, संकटों से आपने छुड़ाया। आत्मिक जीवन में जितने भाई बहन कमजोर हैं प्रभु, इन्हें प्रॉस्पर कर, इन्हें मजबूत कर। आत्मिक जीवन में वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले और प्रभु उपवास करने वाले तेरे लोग बने। स्थायी प्रभु एक रिश्ता आपसे बनाने वाले और प्रार्थना में विजय को प्राप्त करने वाले बने। हर वक्त प्रार्थना वाला जीवन इनके जीवन में प्राप्त हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपने इन्हें ब्लेस किया, आशीर्वादित किया पिता। हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन को एक बार फिर से सभियों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु। इन्हें सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे प्रभु, इनकी रक्षा करना। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया।